मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 वचन 29 से लेकर 34 तक मैं पढ़ती हूँ, ध्यान देकर सुनिए। जब वे यहूदियों से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकारकर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आँखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आँखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो वचन अभी मैंने आपके सामने पढ़ा, इसमें प्रभु यीशु का एक बहुत बड़ा चमत्कार लिखा हुआ है। यहाँ पर ऐसा बताया है कि प्रभु यीशु यरीहो नाम के जगह से निकलकर जा रहा था, मतलब दूसरी जगह पे जा रहा था। और आसान सी बात है कि अगर वो जा रहा था तो वो अकेला नहीं था, उसके साथ में उसके चेले भी होंगे। और जब वो जा रहे थे तभी एक बहुत बड़ी भीड़ उनके साथ हो ली। एक बहुत बड़ी भीड़ ऐसा बताया गया है, यानी एक बहुत बड़ी गर्दी वहाँ पर जमी हुई थी। और उस समय गर्दी की यहाँ संख्या नहीं लिखी है कि यीशु के पीछे कितने लोग चल रहे थे। हो सकता है हजारों हो सकता है लाखों लोग हो। यहाँ पर वैसा बताया नहीं है, सिर्फ ऐसा बताया है कि एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु के साथ चल रही थी। और चलते समय किनारे पर, रास्ते के किनारे पर दो अंधे बैठे हुए थे। और ये अंधे थे, इसका मतलब वो भीख मांगने वाले अंधे थे, क्योंकि दूसरे ही मरकुस के सुसमाचार में भी बताया गया है इसी विषय में कि वो अंधे थे और भीख मांगने वाले अंधे थे, यानी रास्ते के किनारे पर बैठकर भीख मांगना ये उनका काम था। और जब ये दोनों अंधे अपने जगह पे बैठकर मांगा करते थे, उस समय ऐसी घटना हुई कि उसी समय प्रभु यीशु वहाँ से जा रहा था और जाते समय एक बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे जा रही थी। और जहाँ प्रभु यीशु जा रहा था, वहाँ पर जो उसके साथ लोग जा रहे थे, वो लोग शांति से तो नहीं जा रहे होंगे। जहाँ पर खुद परमेश्वर चल रहा हो, वहाँ पे शांति किस बात की हो सकती है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो लोग आनंद से जा रहे होंगे। परमेश्वर उस जगह से जा रहा था, प्रभु यीशु खुद वहाँ पर उनके साथ जा रहा था, तो वो लोग प्रभु यीशु की स्तुति करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। वहाँ पर शोर होगा, पर किस बात का शोर? प्रभु यीशु के नाम के धन्यवाद का शोर। वहाँ पर आवाज़ें हो रही होंगी और वो आवाज़ें इन भिखारियों, मतलब इन अंधों के कानों में पड़ी। इसीलिए तो उन्होंने जान लिया कि यहाँ से कोई तो जा रहा है, क्योंकि ये अंधे हैं, ये देख नहीं पा रहे थे कि क्या चल रहा है। और फिर उन्होंने वहाँ पर किसी से पूछा कि क्या हो रहा है। किसी ने बताया, प्रभु यीशु जा रहा है। तब ये अंधे वहाँ से चिल्लाने लगे, हे यीशु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। और जब ये चिल्ला रहे थे, वचन ऐसा कहता है कि उसके चेलों ने, बहुतों ने उनको डांटा, मतलब चुप कराया कि मत, उनको, प्रभु को मत आवाज़ दे, चुप हो जाओ। पर आपको मालूम है, ये चुप नहीं हुए, तो बल्कि और ऊंची आवाज़ में चिल्लाकर पुकारने लगे, हे यीशु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। और फिर प्रभु यीशु के कानों में ये शब्द गए। प्रभु वहाँ पर खड़ा हो गया, अंधों को अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद प्रभु ने उनको सवाल किया, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल था कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? आप कहेंगे, अरे वो अंधे हैं तो सीधी सी बात है कि उनको आँख चाहिए थी, उनको दृष्टि चाहिए थी, इसीलिए तो वो प्रभु के पास गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों,
परमेश्वर कभी भी किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करता। हम बहुत बार किसी इंसान की शारीरिक बातों को देखते हैं और हमें ऐसा लगता है ये इंसान की ये ज़रूरत होगी, पर बहुत बार उसका उल्टा हो जाता है। उस इंसान की वो ज़रूरत नहीं रहती है, कुछ और ज़रूरत रहती है। प्रभु यीशु ने भी इसीलिए उनको सवाल किया कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? और फिर ये अंधे प्रभु यीशु को कहने लगे यही कि हम देखने लगे। प्रभु को बहुत तरस आ गया उन पर और प्रभु ने उनकी आंखों को छुआ। उसी समय ये अंधे देखने लगे और आगे का बहुत महत्वपूर्ण बात ऐसा लिखा है, और फिर ये उनके पीछे हो लिए, प्रभु यीशु के पीछे हो लिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन के 2 भाग है। पहला भाग, जब ये प्रभु को आवाज़ दे रहे थे तभी बहुतों ने उनको धमकाया, बहुतों ने उनको डांटा, पर उनकी डांट को उन्होंने अनसुना किया। बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम प्रभु के रास्ते पे चलने लगते हैं, प्रभु के करीब आने लगते हैं, तो बहुत सी रुकावटें हमारे जीवन में आ जाती है। इन अंधों के जीवन में भी यही रुकावट आ गई। और चिल्लाने वाले, उनको डांटने वाले कौन थे? कोई बाहर का नहीं था। आप पढ़िए बाद में वचन को, उनके ही यानी एक तो चेलों में से कोई था या तो भीड़ में से किसी ने उनको डांटा होगा, चुप हो जा, मत आवाज़ दे, चुप हो जा, मत आवाज़ दे, मत दो आवाज़ प्रभु को। पर इन्होंने प्रभु को आवाज़ देते रहे जब तक कि प्रभु ने उनकी आवाज़ को सुन नहीं लिया। आवाज़ को जब तक वो सुना नहीं तब तक ये उनको ज़ोर से आवाज़ लगाते रहे और प्रभु ने उनकी आवाज़ को सुन लिया। और जब ये उनके पास गए तभी प्रभु ने उनको सवाल किया कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। क्योंकि मुझे मालूम है बहुत साल पहले ब्रदर ने ही बताया था कि एक बार वो सहभागिता शिविर में लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे, आशीष दे रहे थे। उस समय एक व्यक्ति आ गया उनसे आशीष लेने के लिए, और ये व्यक्ति एक पैर से लंगड़ा था। और जब वो लंगड़ते आ गया, हो सकता है उनके साथ में कोई होगा, वो जब आ गया तभी ब्रदर ने सोचा ये व्यक्ति की ज़रूरत होगी कि वो चलने लगे। इसीलिए ब्रदर को ऐसा लगा कि ये चलने लगी, यही उसकी इच्छा होगी। पर ब्रदर ने भी सवाल किया, तुम्हारी क्या इच्छा है? तभी उसने कहा, ब्रदर मेरे ऊपर 36 केसेस है, कोर्ट केसेस, और मैं उससे मुक्त होना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने आपको कहा कि हम जो इंसान की शारीरिक बातों की ओर देखते हैं और हमारी सोच ऐसी रहती है, इस व्यक्ति की ज़रूरत क्या है? आँखें। लंगड़े व्यक्ति की ज़रूरत क्या थी? उस भाई की ज़रूरत क्या थी? सीधी सादी बात है, हम अपनी बुद्धि से यही सोचेंगे, अगर वो लंगड़ा व्यक्ति है तो उसकी इच्छा होगी कि वो चलने लगे। पर ब्रदर ने उनको सवाल किया, तभी उन्होंने अपने लंगड़ेपन के विषय में, अपने विकलांगपन के विषय में उन्होंने कोई बात नहीं की, तो बल्कि उन्होंने ऐसा कहा कि मेरे ऊपर 36 केसेस है और मैं उससे मुक्त होना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए तो प्रभु का ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। आज इंसान की ज़रूरत क्या है और इंसान क्या मांग रहा है, ये महत्वपूर्ण है। इस शिविर में 2 बहनें आई थी और उन्होंने बातचीत के दौरान, काउंसलिंग के समय पे ऐसा बता दिया कि उनका भाई शराब पीता है, बहुत भयानक व्यवहार करता है। शराब की वजह से वो घर में रहता नहीं है, घर के बाहर ही ज़्यादातर रहता है। तब वो बोलने लगे कि आप उनके लिए प्रार्थना करो कि वो शराब छोड़ दे। मैंने बताया हम प्रार्थना करेंगे कि उनका शराब छूट जाए। इतना बोलते उन्होंने कहा और उसकी शादी भी हो जानी चाहिए। तब मैंने कहा बहन, पहले उनकी शराब छूटनी चाहिए, शराब छूट गई तो शादी भी अपने आप हो जाएगी। इंसान की ज़रूरत क्या है और इंसान मांगता क्या है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपकी ज़रूरत क्या है वो प्रभु को बताइए। यहाँ पर वही तो बताया है कि जब वो पुकारने लगे तभी यीशु ने उनको सवाल किया कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। और जब यीशु के पास वो पहुँच चुके, यीशु ने उनको हाथ लगाया और उसके बाद जब वो देखने लगे तभी
सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये किया, उनके जीवन में तो ये चमत्कार हो गया कि प्रभु ने उनकी आंखों को हाथ लगाया और वो देखने लगे। पर दूसरी बात, उन्होंने दूसरा कदम ऐसा उठाया कि वो उसके पीछे हो लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे जीवन में भी यही घटना होती है। जब हम प्रभु को आवाज़ देते हैं, आपको भी अनुभव होगा, जब आप प्रभु के पास आने लगते हैं कितनी रुकावटें आती है। और ये रुकावटें कौन देता है? कोई बाहर के लोग देते हैं क्या? आपके ही अपने लोग, आपके ही पड़ोसी रुकावट बन के आते हैं। बहुत बार आपके ही दोस्त, आपके ही मित्र रुकावट बन के आते हैं। और कितनी बार आपको ऐसा लगता है प्रार्थना में जाना बंद करना चाहिए, प्रभु के पास प्रार्थना करके अब कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, बस हो गया, अब कितना दिन मांगने का, कितनी बार प्रार्थना में जाने का। इसीलिए तो कितने लोग पूछते हैं और कितना सप्ताह आना है और कितनी बार आएंगे कि हमारी समस्या निकल जाएगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अगर प्रभु यीशु के पास आए हैं और प्रभु यीशु को आप पहचानने लगे हैं, तो आजू बाजू के माहौल के ऊपर ध्यान मत दीजिए। अगर आप आजू बाजू की परिस्थिति के ऊपर ध्यान देने लगेंगे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी आवाज़ उस परमेश्वर तक नहीं पहुँच पाएगी। क्योंकि आजू बाजू के लोग, आजू बाजू की परिस्थिति से हमारी आवाज़ें दब जाती है और परमेश्वर तक नहीं पहुँच पाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप यीशु के पास आते हैं, नियमित रूप से हर शुक्रवार को प्रार्थना में आते हैं, एक भी शुक्रवार आप छोड़ते नहीं। आपने ठान लिया है कि मुझे प्रार्थना में जाना है, मुझे प्रार्थना में जाना है, बहुत अच्छी बात है। पर उस समय जब आपके जीवन में रुकावट आती है और आप निर्णय लेते हैं कि इस सप्ताह में नहीं जमेगा, अगली सप्ताह में देखेंगे, इस सप्ताह में कुछ काम आ गया है, अगली बार देखेंगे, ये निर्णय लेते समय, ये सोचते समय जरी थोड़ी देर शांत होकर विचार करिए, जो मैं निर्णय ले रहा हूँ वो किस वजह से ले रहा हूँ। क्या वाकई मेरी ज़रूरत है कि प्रार्थना को छोड़कर मैं दूसरा काम करूँ? क्या वाकई मुझे ये इतना महत्वपूर्ण बात लगती है? प्रार्थना से महत्वपूर्ण बात, प्रभु के पास जाने से महत्वपूर्ण बात। अगर आप प्रार्थना में आ रहे हो और आपको रुकावटें आ रही है, अगर आप प्रभु से चिटके हुए हो और आपको रुकावटें आ रही है, तो ऐसा मत बोलिए ये मेरे साथ होता ही रहता है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसा मत बोलिए। उस आवाज़ को पहचान लीजिए जो आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है। आपके कानों तक आवाज़ पहुंच रही है ना? एक सप्ताह मत जाओ, बच्चों की स्कूल है, एक सप्ताह मत जाओ, परीक्षा का समय है, एक सप्ताह मत जाओ, नौकरी बहुत महत्वपूर्ण है, एक सप्ताह मत जाओ, धंधा बहुत ज़रूरी है। आप उस समय सोचिए ये आवाज़ किसकी है? क्या वाकई परमेश्वर की ओर से आपको आवाज़ आ रही है या वो दुष्ट शैतान आपको आवाज़ दे रहा है, वो आपके जीवन में रुकावटें ला रहा है? आपके जीवन में भी आत्मिक अंधापन है, उस अंधापन को निकाल दीजिए। उस अंधेपन को दूर करने के लिए नियमित रूप से प्रभु को चिटक के रहिए, प्रभु को पकड़ के रहिए। फिर आसपास के माहौल कैसे भी हो, प्रभु आपको उससे बाहर निकालने के लिए समर्थ है, प्रभु आपको उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए समर्थ है। पर ज़रूरत है आपको आत्मिक अंधापन दूर करने का। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हो गया पहला भाग कि जब आप प्रभु के पास आएंगे रुकावटें आ ही जाएंगी। इस शिविर में ही एक भाई ने बताया, उन्होंने कहा, वो बहुत दूर से आए हुए भाई थे, उन्होंने ऐसा बताया कि जब मैं घर से निकल गया, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, नाम दे दिया था निवासी शिविर में आने के लिए, उनका सब फिक्स हो गया था। पर निकलते समय बोलते हैं घर में इतनी रुकावटें आई कि मैं इतना टेंशन में आ गया कि मैंने वहाँ पे नाम दे दिया है और मैंने निश्चय कर लिया है कि मुझे जाना ही है। पर इतनी रुकावटें कि मैं खुद चिड़चिड़पना से भर गया, इतना गुस्सा आने लगा, करूँ तो क्या करूँ। बाद में उन्होंने प्रभु की आवाज़ को सुना
उन्होंने सारे काम को बाजू में करके वो निवासी शिविर में आ गए और उन्होंने गवाही दी। निवासी शिविर में उनके अंदर जो भी समस्या को वो लेकर आए थे, जो भी प्रश्नों को वो लेकर आए थे, उस निवासी शिविर में सारे प्रश्नों का उनको उत्तर मिल गया। सारी आत्मिक जो भूख थी वो उनकी पूरी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस प्रभु के पास आने के समय रुकावटें आ जाएंगी। आप ये मत बोलिए मैंने प्रभु को इतने दिन से जाना है, इतने साल से जानता हूँ, इतने साल से हम प्रभु को मानते हैं, तो अभी तक रुकावटें क्यों आ रही है? वो आती ही रहेगी। जब तक हम इस जीवन के रास्ते पे चल रहे हैं, इस जीवन के सफ़र में चल रहे हैं, हमें वो दुष्ट शैतान नहीं छोड़ेगा। ये मत सोचिए कि हमने प्रभु का स्वीकार कर लिया, प्रभु यीशु पर आपने विश्वास कर लिया है तो शैतान आपसे दूर रहेगा। जरूर रहेगा, पर बीच बीच में वो आकर आपको तकलीफ़ देता रहेगा, इसीलिए कि आप प्रभु यीशु से दूर हो जाए। आप प्रभु यीशु से दूर हो जाए, आप प्रभु यीशु से दूर हो जाए, आप उससे रिश्ता तोड़ दे, आप उसका हाथ छोड़ दे, इसके लिए वो आपके पीछे पड़ेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आने वाले आपके कान में से हर एक शब्द पर विश्वास मत कीजिए, तो बल्कि आप खुद प्रार्थना कीजिए, खुद प्रभु यीशु को पूछिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु यीशु आपका मददगार हो जाएगा और वो आपको सही रास्ता बताएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर आगे ऐसा बताया है कि जब वो आए, प्रभु ने उनको छुआ, बहुत दया के साथ छुआ और उनको दिखाई देने लगा। जहाँ पर प्रभु है वहाँ पर चमत्कार तो होगा ही। आप खुद सोचिए, जहाँ के प्रभु के चेले खड़े रहते हैं, अगर वहाँ पे इतने चमत्कार होते तो 2000 साल पहले तो प्रभु खुद मनुष्य के रूप में खड़ा था, तो क्या वहाँ पे चमत्कार नहीं होगा? चमत्कार इतने हो रहे होंगे कि उसे हम नहीं गिन सकते। और ये चमत्कार होने के बाद इन अंधे व्यक्तियों ने क्या किया? प्रभु से चंगाई लेने के बाद फिर वापस अपने रास्ते पे नहीं चले गए, वो यीशु के पीछे हो लिए। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यीशु के पीछे हो लेना। आपको चंगाई मिलने के बाद, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण काम ये रहता है कि आपका निर्णय क्या रहता है। ये बड़ी बात है। आप प्रभु के घर में आए हैं, आपने प्रभु पर विश्वास किया है, आप प्रभु के पास प्रार्थना कर रहे हो, तो वो तो आप दया का महासागर है, वो तो आपको चंगाई देगा, वो तो आपको दुखों से मुक्ति देगा, वो तो आपको सारे बंधनों से छुटकारा देगा। पर उसके बाद आपने क्या निर्णय लिया है? यीशु के पीछे चलने का या फिर से अपनी दुनिया में वापस चले जाने का? बाइबल में एक सुंदर दूसरी घटना ऐसी लिखी है कि पतरस जो था प्रभु यीशु का प्रमुख चेला, उसकी सास जब बीमार थी, उसे बुखार था, और जब यीशु पतरस के साथ उसके घर गया तभी उसकी सास बिस्तर पे पड़ी हुई थी। यीशु ने उसे हाथ लगाया, बुखार की दुष्ट आत्मा को डांटा, बुखार निकल गया। और उसके आगे ऐसा लिखा है, तुरंत पतरस की सास उठकर प्रभु की सेवा करने लगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी सास जो बीमार थी, बुखार से भरी थी, ठीक होने के बाद प्रभु की सेवा करने लगी। और अंधों के विषय में भी यहाँ पर यही बताया है कि वो उसके पीछे हो लिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, चंगाई ये प्रभु के लिए बहुत आसान बात है। आज आप बहुत बड़ी बीमारी को लेकर यहाँ पर आए हो, या आपके जीवन में बहुत बड़ी कोई समस्या है जिससे आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है। आपने अगर पूरी तरह से यीशु पर विश्वास किया है, उसके पीछे चल रहे हो, तो वो आपको छुटकारा देगा, मतलब देगा। इस सप्ताह नहीं तो अगले सप्ताह, इस बार नहीं तो 1 महीना बाद, 6 महीना बाद, पर वो आपको छुटकारा जरूर देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पर छुटकारा लेने के बाद आपका कर्तव्य क्या है? बहुत लोग प्रभु से केवल चंगाई पाने के लिए आते हैं, केवल चंगाई। 5 शुक्रवार भर दिया, अभी और कितना शुक्रवार भरना है? 7 शुक्रवार हो गए, 9 शुक्रवार हो गया, और अभी कितना शुक्रवार आना है? इसका मतलब आपने प्रभु यीशु को पहचाना ही नहीं है। प्रभु यीशु के पीछे हो लेना, इसका मतलब
अनंत काल के जीवन के लिए अपना नाम जीवन की किताब में लिख कर लेना, अनंत काल के लिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने प्रभु यीशु के पीछे जाने का निर्णय लिया है, इसमें आपका कभी नुकसान नहीं होगा, कभी भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपके द्वारा आपका पूरा घराना आशीषित हो जाएगा, आपका पूरा परिवार आशीषित हो जाएगा। जो लोग विश्वास नहीं रखते, केवल आपके द्वारा आपका पूरा परिवार का उद्धार हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गए सप्ताह में यहाँ पर एक बहन ने गवाही दी। उसने अपने, वो आई थी, उनकी बहन और उनका बेटा था, और उन्होंने ऐसा बताया, उनकी बहन का बेटा, जिनकी उम्र, उस भाई की उम्र 24 साल थी, उम्र के 14 साल से भयानक शराब पीने का उनको व्यसन था, भयानक शराब। रात दिन वो शराब पीते थे, इतना कि वो घर का बर्तन भी बेचकर शराब पीते थे। और इतनी शराब की अवस्था में उनको और भी भाई बहन थे, तो वो लोगों ने ऐसा निश्चय किया था कि इतना शराब पीते हैं तो इनको, उन्होंने ऐसा योजना बनाई थी कि इनको बहुत शराब पिलाने का, और इनको गोनी में बांधकर कहीं तो तालाब में नहीं तो नदी में छोड़ देने का। मतलब घर के लोग ही इतना कंटाल गए थे, क्योंकि वो शराब पी रहे थे। तो सीधी बात है, आप जानते हैं शराबी व्यक्ति किसी का सुनता नहीं है, ऊपर से गाली गलौज अलग, घर से और आसपास के लोगों में अपमान होती है, वो अलग बात होती है। और ये सबों से वो कंटाल गए थे, इसीलिए उन्होंने, उनके ही घर के लोगों ने ऐसा किया था, सोचा था कि इनका हाथ पैर बांध के इनको किसी तालाब में छोड़ देने का या नदी में छोड़ देने का। जब ये विश्वासी बहन अपने माँ के घर पर गई थी, ये उनकी बहन का बेटा उनके घर पर गई थी, तभी उनकी माँ के मुंह से उनको मालूम पड़ गया कि ऐसा ऐसा ये बहुत शराब पीता है। उसकी वजह से घर के लोगों ने सोचा इसको कुछ तो करना पड़ेगा। तभी इन्होंने कहा, अगर प्रभु ने मेरे जीवन में इतना चमत्कार किया है तो उसे भी प्रभु बदल सकता है। और उन्होंने, वो गांव में रहते हैं, उन्होंने वह गांव से अपने बहन के बेटे को मुंबई में लाया। और हमने खुद देखा है, जब उसको प्रार्थना में लाया था, उस समय रविवार का दिन था, और ये भाई बहुत अलग सा व्यवहार कर रहे थे, क्योंकि वो शराबी थे, अलग सा व्यवहार कर रहे थे। रविवार की रात को यहाँ पर रुके हुए थे, और हम भी देख रहे थे। तभी उन्होंने हमें खुद बता दिया कि भयानक शराब पीते हैं, शराब के बिना उनको रात को नींद नहीं आती है, और शराब नहीं मिला तो घर से भाग भी जाते हैं, कुछ तो बेच डालते हो और शराब पीते हैं। तभी इस बहन ने कहा, पर मेरा विश्वास है प्रभु यीशु इनके जीवन में काम करेगा। ये बहन ने अपने उनके बेटे को, मतलब बहन के बेटे को लेकर निवासी शिविर में गई। उसके पहले वो 17 अगस्त के दिन ब्रदर की कब्र पर, यानी ढाणू में लेकर गए। वहाँ पे ब्रदर की स्मारक है, वहाँ पर वो बैठ के प्रार्थना करने लगे। उनको अनुभव आ गया प्रभु का, प्रभु की दया उनके ऊपर हो गई। उस दिन से उनको अच्छा लगने लगा। बाद में उन्होंने निवासी शिविर में भाग लिया। इस बहन ने गवाही दी, और उस भाई ने खुद बताया, उस दिन से अब 4 महीने होने आए, इस भाई ने शराब पूरी तरह से छोड़ दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु, अगर आप प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं, आपका कभी नुकसान नहीं हो जाएगा, कभी भी नहीं हो जाएगा। दावीद राजा, जो इज़राइल का इतना महान राजा होकर गया, उन्होंने बताया है, उन्होंने लिखा है कि मैं जब जवान था और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। उन्होंने खुद के विषय में बताया है कि मैं जवान था और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पर किसी धर्मी व्यक्ति को कभी भीख मांगते नहीं देखा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो खुद के बारे में बता रहे हैं कि मैं तब जवान था और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पर कोई धर्मी व्यक्ति भीख मांगता हुआ मुझे नज़र नहीं आया। अगर आपने प्रभु पर विश्वास किया है, उसके मार्ग पे आप चल रहे हैं, आपका वो दिन कभी नहीं आएगा कि आप कभी किसी के सामने भीख मांगे, कभी नहीं आएगा। और अगर आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है कि जो प्रभु पर विश्वास करता है और भीख मांगता है, इसका मतलब समझ लीजिए उस व्यक्ति के अंदर फॉल्ट है, प्रभु के अंदर नहीं। जो प्रभु दावीद राजा को एक गड़रिये के रूप में था, उसको उठाकर राजगद्दी पे बिठा सकता है, जो प्रभु हम जैसे बुरे लोगों पर दया कर सकता है, वो प्रभु उसके ऊपर विश्वास करने वाले को भीख मांगने की नौबत आने देगा? कभी नहीं आने देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए कभी मत सोचिए कि मैंने प्रभु पर विश्वास किया तो आगे मेरा क्या हो जाएगा, आगे मेरा क्या हो जाएगा। जीवन की डोर उसके हाथ में है, वो जितना छोड़ेगा
उतना ही हमें मिलेगा। अगर उसने नहीं छोड़ा तो हमें नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु के पीछे चलने का और उस पर विश्वास करने का निर्णय लीजिए और ये निर्णय पूरी तरह से पक्का कीजिए, क्योंकि जो निर्णय आप लेने जा रहे हैं, जिस मार्ग पे आप चलने जा रहे हैं, उस पे आप अकेले नहीं रहेंगे, प्रभु यीशु आपके साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर में जहाँ कहीं बीमारी है, आप वहाँ पर हाथ रखिए। अगर आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आप अपने सीने पर हाथ रखिए और पूरा विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु इसी समय आपको हाथ लगाकर चंगाई देगा, आपकी बीमारी से आपको छुटकारा देगा, आपके दुखों से वो आपको मुक्त करेगा। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर की हर एक बीमारी इसी समय पूरी तरह से निकल जाए। आपके जीवन का हर एक दुख प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी समय निकल जाए। आपके जीवन में शैतान की ताकत जो काम कर रही है, मैं प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, वो सारी ताकत इसी समय निकल जाए। सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं, इनके जीवन से पूरी तरह से इन्हें छोड़कर निकल जाओ और फिर से इनके जीवन में वापस मत आना। आपके जीवन में प्रभु यीशु की शांति आए, आपके दिल में प्रभु यीशु का आनंद आए, पवित्र आत्मा की शांति और आनंद आपके जीवन में और आपके परिवार पर आ जाए। आमीन।